कोई भी ऐसा डिसीज़न इस उम्र में कि 16 से लेकर के बेसिकली 18-20 तक ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना जिसकी वजह से हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए, क्योंकि बड़ों की गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। वेलकम बैक टू द चैनल एंड today I'm gonna talk about the very important and the dangerous part of the life, and that is second stage, and that is called the teenage. Because teenage is only the age जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में कितने सारे चेंजेस आने वाले हैं और हमें पता भी नहीं होता कि उसके लिए हम कैसे रिएक्ट करें, और हमारा बिहेवियर चेंज होता है। हमारे बॉडी में इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो कि हमारी बात नहीं समझता। हमें बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि अरे कोई हमारी बात नहीं समझता। और फिर एक चीज़ और कि अरे इसी एज में तो हमें सबसे पहला प्यार होता है। ये लगता है कि ये हमारा फर्स्ट लव है, बट एक्चुअली इट वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस, और लास्ट में वो एक्सपीरियंस बन के रह जाता है। इस एज में हम कैसे रिएक्ट करें अपनी पढ़ाई को लेकर के, हम कैसे फोकस रहें अपनी पढ़ाई को लेकर के, और हम कैसे बिहेव करें अपनों से बड़े से, कि ताकि उनको दुख भी ना हो। और क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो बड़े होते हैं वो हमारे रिएक्शंस को समझ ना पाएँ, वो हमारी चीज़ों को समझ ना पाएँ, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड दैट मच कि इट्स अबाउट अ टीनेज, कि बच्चे को चलो प्राइवेसी दे देते हैं। लेकिन हम तो है ना, हम तो एजुकेटेड है ना, हम तो जानते हैं ना दोनों। अगर हम ये जान ले कि इस एज की वजह से हमारी ज़िंदगी में कितने सारे चेंजेस आने वाले हैं, तो शायद चीज़ें स्मूथ चल सके, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट भी ना हो हम। और ये स्टार्ट होता है बेसिकली व्हेन यू आर इन अ 9th क्लास, और मे बी समटाइम्स एट व्हेन यू आर इन अ 8th क्लास। तो ये 8th से 9 से स्टार्ट होने लगता है, और ये हमें पता चलता है व्हेन वी जस्ट हिट आर प्यूबर्टी। एंड गर्ल्स में काफ़ी नहीं होता है, इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि कैसे रिएक्ट करें अपने घर वालों को लेकर के, क्योंकि हमें रात के 2 बजे तक नींद नहीं आती है, लेकिन हमारे घर वाले कहते हैं चलो जाओ, जा करके 10 बजे सो जाओ, ऐसे कहते हैं ना। और वहीं पे क्लैशेस आना शुरू होने लगते हैं घर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू उससे, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैश होना शुरू होने लगते हैं, जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे घर वाले हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, एंड फिर हम किसी अपने अपोजिट जेंडर के चक्कर में पड़ जाते हैं, और जिसकी वजह से हम उनसे प्यार भरी बातें करने लगते हैं, और हमें लगता है कि ये तो जन्म जन्म के साथी हैं हम, और हम इसमें प्यार करते हैं, और ब्ला 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 यही सब होता है। तो बेसिकली देखो, केमिकल चेंजेस हैं बॉडी में हैं, ये समझने पड़ेंगे। लेकिन इसकी वजह से ये सोच लेना कि हमारे घर वाले हमारे से बहुत गंदा र्यूड व्यवहार करते हैं, या फिर हमारे घर वालों का और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, कि ये समझना होगा कि हमें कोई भी ऐसा डिसीज़न इस उम्र में कि 16 से लेकर के बेसिकली 18-20 तक ऐसा कोई डिसीज़न नहीं लेना जिसकी वजह से हमारी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, जिसकी वजह से हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाए, क्योंकि बड़ों की गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। बेसिकली सब चीज़ें प्यार व्यार सब एक तरफ रखी रह जाती हैं एक समय के बाद। इट्स अ फैक्ट कि आखिरकार इंसान का पेट प्यार से नहीं पैसे से ही भरता है, और पैसा ही वो सब चीज़ें लेकर आता है जो कि ये शायद प्यार नहीं ला पाता। लेकिन प्यार की अपनी एक जगह है और पैसे की अपनी एक जगह है। तो आप अपने लिए ऐसा डिसीज़न मत लो कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से अपनी बॉडी में डोपामीन की वजह से आप बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है आपके अंदर दूसरे को देख करके, या फिर दूसरा आपको कहता है कि आई एम लविंग विद यू। नहीं, स्पेशली फॉर गर्ल्स बेसिकली आप इतना रिएक्ट मत करो। जो चीज़ें हो रही हैं जैसे हो रही हैं, अगर आपको कोई पसंद भी आ रहा है तो इस चीज़ का सिर्फ एक ही इलाज है कि उस चीज़ को टालते रहना चाहिए, जहाँ तक का टाल दो। क्योंकि ऐसा नहीं है आज के ज़माने में कि कोई भी 18 की उम्र में या फिर 19 की उम्र में शादी करके बैठ रहा है, या फिर वो ज़माने जा चुके हैं जहाँ पे मम्मी पापा पहले 16-17 साल की उम्र में ही शादी कर दिया करते थे।
बस उसका बेसिकली एक ही इलाज है, व्हेन यू आर लविंग समवन, जस्ट गिव सम टाइम। जस्ट हबड़ा दबड़ी में इतने सारे डिसीजंस मत लेना कि जो कि आपकी लाइफ को इतना इम्पैक्ट करें कि आगे की जो 20s 30s और 40s है वो बर्बाद हो जाए। ये उम्र में आके ये डिसीजंस लेने या फिर इस दौर में आकर के ये डिसीजंस लेने, बेसिकली हमारा कोई फ़ायदा नहीं है कि हम एआई के ज़माने में जीने वाले हैं, है कि नहीं। एंड बस इतना ही। आप आपको जागना भी पड़ सकता है रात को 2-2 बजे तक जागना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, नहीं आती है नींद। तो इसका मतलब ये मत समझ बैठना दैट यू आर लविंग समवन। अगर आपको ये सोच के दिमाग में कोई इंसान चल रहा है कि अरे यार कितना हैंडसम था, ये था, या फिर कोई कितनी लड़की चार्मिंग थी, ये बॉयज़ के लिए भी, कि कोई लड़की अगर कोई चार्मिंग है तो उसको कुछ टाइम दो। हर एक बार चेंज करते रहने से, या फिर वो तो अच्छी नहीं है, वो शायद मेरा पहला प्यार नहीं हो सकता, नहीं, अब ये सब नहीं होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड रात को जागना पड़ सकता है 2 बजे तक, 3 बजे तक, जहाँ पे आप 10 बजे सोने वाले थे, 7th तक, 8th तक, अब आपको 2-2 3-3 बजे तक जागना पड़ रहा है। चेंजेस हैं, बट आपको ही अंडरस्टैंड करना होगा कि यही लाइफ का दौर है। एंड जो लाइफ में आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी आपको समझने होंगे, और उसी तरह से रिएक्ट करना होगा। प्लीज़ प्लीज़, ये सब लव शव जो भी होता है ये सब बेकार की चीज़ें हैं। एक्चुअली में इफ़ यू फील फॉर समवन दैट आई वांट टू लव हिम लव हर, तो जस्ट गिव सम टाइम। आपको हर एक सिचुएशन में उसको रिएक्ट करते हुए देखना होगा कि वो कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि सिर्फ स्कूल टाइम बिताने से, और व्हेन यू आर फीलिंग दैट के आपके पास आप बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए हैं, दैट्स नॉट अ थिंग। टीनेज एक सबसे बड़ी सीख यही देके जाता है कि फर्स्ट लव इज़ नॉट नेवर, वो सिर्फ फिल्मों में होता है, फर्स्ट साइट लव, ये सब चीज़ें, एंड वैन फिर वो टूट जाता है और फिर आप जस्ट रोते रह जाते हो और उसके बाद कुछ नहीं बचता है। बेसिकली दिस इज़ द थिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक तो बनता है, और कमेंट भी बनता है कि थोड़ा सा अगर मैंने कोई गलत बोल दिया हो या फिर मैं ज़्यादा अंदर तक चली गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगेन आई विल नॉट दैट मेक मिस्टेक अगेन। ओके, बाय।